तो हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो क्लास में यानी 12th का इंग्लिश यानी जो है पोएट्री सेक्शन का यानी 1 से 5 चैप्टर तक हमने जितने सारे ऑब्जेक्टिव लिए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को हम एनालिसिस करके बताने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें और साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, यानी जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, यानी मेटाफिजिकल पोइट्री। यानी जॉन डॉन के किस यानी पोइट्री के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद कर लेना, यानी मेटाफिजिकल पोइट्री के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोज इज ए डॉट डॉट। यानी ऑप्शन ए में है सोनेट, ऑप्शन बी में है एन ऑड, ऑप्शन सी में है ए लाइरिक, ऑप्शन डी में है ए ब्लड, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए लाइरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी सी विल बी राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी जॉन डॉन हैज रिटन द पोयम। यानी जॉन डॉन के द्वारा कौन सा पोयम लिखा गया है। तो ऑप्शन ए में क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन बी में है एन एफ्ताफ, ऑप्शन सी में है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोज, ऑप्शन डी में है द सोल्जर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, यानी सी विल बी राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी द लेडी मेंशन्स इन द पोयम। यानी जो है एन एफ्ताफ बिलोंग्स टू, यानी जो है ना एक लेडी के बारे में जो है एन एफ्ताफ में मेंशन जो किया गया है वो किस दिशा से बिलोंग करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी द वेस्ट काउंट्री। हमने पोएम में जो पढ़े थे, हियर द लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट काउंट्री, है ना। यहाँ एक जो लेडी जो पढ़ी है जो वेस्ट काउंट्री की रहने वाली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द टोन ऑफ द पोयम एन एफ्ताफ मीन्स। यानी एन एफ्ताफ इसका मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है हैप्पी, ऑप्शन बी में क्या है मेलंचली, ऑप्शन सी में रोमांटिक, डी में नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, यानी बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी वाल्ट व्हिटमैन वाज बॉर्न। वाल्ट व्हिटमैन का जो है जन्म कब हुआ था। तो वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था, यानी 1819 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1819 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखने का। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी 7 क्वेश्चन क्या है, यानी क्वेश्चन जो है कह रहा है, यानी वाल्ट व्हिटमैन, यानी जो है वाल्ट व्हिटमैन इज डॉट डॉट ईयर्स ओल्ड, डॉट डॉट ईयर्स ओल्ड। मतलब जो है यानी वाल्ट व्हिटमैन जो है कितने साल का था, यानी है ना कितने साल यानी जीवित रहे। तो आपको बता रहे हैं, यानी 37 साल। क्या हो जाएगा, 37 साल हो जाएगा, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन द पोयम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट विस्परिंग नाइवियर्स स्टैंड फॉर। यानी विस्परिंग नाइवियर्स का मतलब होता है, यानी जो है आपके जो है यानी यमराज जो है आपकी मतलब साथ में रहते, किस चीज के लिए, यानी जो है ना मृत्यु के लिए, यानी एजेंट ऑफ डेथ। यानी जो है डी आंसर हो जाए, यानी जो है ना एक मृत्यु के रूप में आपकी हमेशा साथ रहते हैं। यदि आप कहीं जाते हैं, यानी आपके साथ कुछ दुर्घटना हो गई है ना, यानी मौत का कोई पता नहीं, अनसर्टेन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 क्वेश्चन देखते हैं। यानी ऑर्डन वॉन द पुलिट्जर प्राइज। यानी और W.H. ऑर्डन को पुलिट्जर प्राइज जो है ना पुलिट्जर प्राइज कब मिला था। तो ऑप्शन ए में है 1947, ऑप्शन बी में है 1948 और ऑप्शन सी में है 1949 और ऑप्शन डी में है 1950।
तो आपको इसका आंसर आपको कमेंट करना है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग इज ए डॉट डॉट, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ए हो जाएगा, यानी ए लाइट। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम देख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी 11 क्वेश्चन है ना। यानी क्वेश्चन क्या है, यानी ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, यानी आदमी का जो है ना, मान इंसान का जो है ना, क्या है, इंसान का बेहतर किससे, यानी किससे बेहतर नहीं है, यानी लाइफ से है। ऑप्शन ए लाइफ है, ऑप्शन बी डेथ है, ऑप्शन सी जर्नी है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। तो ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी द डॉट डॉट हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज, है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, यानी जो है यह जो है प्रश्न कहाँ से लिया गया है, यह प्रश्न जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइटिंगेल, क्या हो जाएगा, यानी सी, सी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर हिज, यानी जॉन डॉन को यानी किस चीज से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है सॉन्ग्स एंड सोनेट, स्टोरीज, सरमन्स, ऑल ऑफ दिज। ये सारे जो है ना, ये सारे जो है इनका किताब का नाम है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिज, यानी सारे हो जाएगा, यानी इस सभी किताब जो है जॉन डॉन का लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी जॉन डॉन इज गोइंग टू डॉट 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 लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, है ना। जॉन डॉन जो है अपने वाइफ को कहाँ छोड़कर जाना चाहते थे। तो ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी। जॉन डॉन जो है अपनी प्यारी पत्नी को छोड़कर जर्मनी जाना चाहता था। क्यों जाना चाहता था, आप इसका उत्तर बताएंगे, कारण क्या है आप बताएंगे कमेंट, क्यों जाना चाहता था बेचारा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 15 में, कि जॉन कीट्स वाज डॉट 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 पोएट। ऑप्शन ए रोमांटिक, ऑप्शन ए विक्टोरियन, ऑप्शन सी मॉडर्न, डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, यानी जॉन कीट्स को जो है एक रोमांटिक, है ना, इंग्लिश ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट कहा जाता है। दूसरी बात, जॉन कीट्स कहाँ से बिलोंग करते थे, आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगली बात। दूसरी बात, एक और प्रश्न जो है आपके लिए, कि जॉन कीट्स को जो है किस चीज में इंटरेस्ट है ना, क्या चीज करने में इंटरेस्ट था, है ना, हमेशा वही चीज करने में माहिर था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका कमेंट जब तक आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यानी जॉन कीट्स हैज रिटन पोयम, यानी जॉन कीट्स के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए जो है यानी एन एपिताफ है, ऑप्शन बी और टू ऑटमन, ऑप्शन सी द सोल्जर, ऑप्शन डी फायरमैन। ठीक है, एन एपिताफ तो वाल्टर डिला में ये तो होगा नहीं। चलिए और टू ऑटमन, इस पे है डाउट, है ना। चलिए इसको रखते हैं, इसको स्टार मार देते हैं। ठीक है, अगला क्या है, द सोल्जर क्या है, रूपर्ट ब्रूक लिखे हैं, ये तो होगा नहीं। उसका फायर हेमन क्या है, यानी के अंदारो वाला लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यानी और टू ऑटमन, यानी जॉन कीट्स जो है, यानी जॉन कीट्स के द्वारा कौन सा कविता लिखी गई है, तो आपको जवाब देना है और टू ऑटमन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी वाल्टर डेलामेयर्स रिसीव्ड द ऑथ ऑफ मैरिज विथ क्वीन एलिजाबेथ टू, है ना। यानी एक रानी, यानी जो रानी जो थी क्वीन एलिजाबेथ, है ना, उन्हें एक पुरस्कार यानी प्राप्त हुआ था, रिसीव्ड यानी क्या है, यानी रिसीव्ड हुआ था। वो कब हुआ था, यानी 1953 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी इज टेकन फ्रॉम, है ना।
ऑप्शन ए में फायर हैमर, ऑप्शन बी में स्नेक, ऑप्शन सी में एन आफ्ताब, ऑप्शन डी में है द सोल्जर। ठीक है, ये लाइट ऑफ फेस्ट, इसका मतलब ये होता है कि यानी इधर उधर बिना मतलब का भटकना, है ना। कभी होता है ना बिना मन होता है तो कभी अपने से, है ना, कहीं इधर चले गए उधर चले गए, यानी इसका मतलब लाइट ऑफ फेस्ट यानी अपने इधर अपने दिल से, मतलब दिल के मंचल है, कभी इधर चले जाते हैं कभी इधर घूमने जाते हैं, घूमना बिना मतलब का घूमना, है ना। तो ये जो है ये कहाँ से लिया गया है पता है, ये लिया गया है यानी कहाँ से लिया गया है, एन आफ्ताब से लिया गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन क्या है, 19 क्वेश्चन जो है यानी एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर इज टेकन रिटेन बाय, है ना। यानी कभी जो है चर्चा किए थे कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर आफ्टर हिज डेथ, है ना। जब मैं मर जाऊंगा तो इस लेडी को कौन याद करे, जब तक मैं जिंदा होती से मैं इसके प्यार में मैं इस पागल हूँ, याद करता हूँ क्या है नहीं है ना, लेकिन मेरे मरने के बाद इसी कौन याद करेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि कभी भी हमें एटीट्यूड नहीं करनी चाहिए, हमें फेस पे घमंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास यानी सुंदरता है तो कल किसी और के पास, फिर कल किसी और के पास रहेगा, है ना। तो यही कवि कहते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर आफ्टर हिज डेथ। तो ये जो कहे थे किसने कहा था, यानी वाल्टर डिलामेर कहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टाइड ऑन हिज, यानी जॉन डॉन जो है यानी अपनी पत्नी से कहाँ जाना चाहता था, क्या वह अपनी पत्नी से नहीं थका था या थका था किससे, मदर से। फिर मदर है, ऑप्शन यहाँ पर कुछ सिस्टर या जो भी रहे, ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन सी है यानी बिलव्ड, ऑप्शन सी है सिस्टर। क्या अपने माँ से थक गया था क्या अपनी प्रेमिका से थक गई थी क्या अपने बहन से, नहीं, ये अपनी प्यारी पत्नी जिसका नाम है एनामोर, है ना, वो अपनी पत्नी बिलव्ड अपनी प्रेमिका से क्या थक गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट का 21 क्वेश्चन क्या है, द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल डॉट हर, यानी कवि जो है महसूस क्या करते थे कि उसके मरने के बाद, किसके यानी लेडी के मरने के बाद कोई नहीं क्या करेगा, यानी प्यार, ऑप्शन भूल जाना, रिमेम्बर, हेट, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, यानी जो है ना मरने के बाद क्या हो जाएगा, मरने के बाद जो है ना उसे कोई नहीं याद करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वाल्टर डिलामेर बिलोंग टू डॉट सेंचुरी, यानी वाल्टर डिलामेर जो है ना वे जो एक एन आफ्ताब जो लिखे थे वह कितने सेंचुरी के अंतर्गत के, उस समय कैमा सेंचुरी चल रहा था, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी जो है ना 20वां सेंचुरी, कैमा सेंचुरी 20वां सेंचुरी हो जाएगा, यानी बी विल बी राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्या है कि वाल्टर डिलामेर वाज ए डॉट, है ना, यानी वाल्टर डिलामेर क्या क्या थे, है ना। वाल्टर डिलामेर ऑप्शन ए में है ए पोएट, ऑप्शन बी में ए नॉवेलिस्ट, ऑप्शन सी में है यानी ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ दिस, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि वाल्टर डिलामेर एक कवि भी थे, यानी उपन्यासकार भी थे, एक छोटे छोटे राइटर भी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ इज लाइन फ्रॉम, एक जो है पोयम हम लोग पढ़े थे, यानी आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं स्वयं गाता हूँ, स्वयं खुशियाँ मनाता हूँ, यह जो है यह
किस चैप्टर से लिया गया है? तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए में जो है ना यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी में जो है स्नेक है। ऑप्शन सी में फायर हेवन। ऑप्शन डी में और टू अटमन। जी हाँ, तो इसका बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। इसी में देखिए क्या माई सेल्फ है ना, यानी इसी में कभी कहते थे आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, है ना। मैं स्विंग गाता हूँ, स्विंग खुशियां मनाता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यानी वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, है ना। यानी लीव्स ऑफ ग्रास जो है ना, यानी किसका वर्क है, किसका काम है, किसने लिखा है ना। तो लीव्स ऑफ ग्रास किसने लिखा था? लीव्स ऑफ ग्रास जो लिखा था यानी क्या लिखा था? यानी जो है ना वाल्ट व्हिटमैन लिखा था। क्या लिखा था? वाल्ट व्हिटमैन। और कब लिखा था? 1855। हाँ 1855 ही होना चाहिए। और ड्रम टेप जो है 1866 होना चाहिए, है ना। तो इसके लेखक वाल्ट व्हिटमैन ने क्या लिखे थे? वाल्ट व्हिटमैन जो लिखे थे यानी जो है ना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द पोएट इन द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फॉर हिमसेल्फ, यानी कविता में जो है ना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी क्या होता है, क्या करता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? यानी खुद को गाता है और खुद को सुनता है। क्या सुनता है? वो अब जो अपने मन में गाते हैं, या गाना हो या नात हो या गीत हो या कुछ भी, यानी थी कुछ भी हो, यानी खुद से गाना और खुद से सुनना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बी हो जाएगा। यहाँ पर सी होना चाहिए, यानी सिंग्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या है? यानी वाल्ट व्हिटमैन वाज ए डॉट पोएट, इंडियन पोएट, ब्रिटिश, अमेरिका, नॉन ऑफ दिस। क्या वाल्ट व्हिटमैन इंडिया के रहने वाले थे? ना भाई, इंडिया का नहीं रहने वाले थे, है ना। आई डोंट बिलीव, है ना। दूसरा क्या है? ब्रिटिश, क्या लंदन के रहने वाले थे? बिल्कुल लंदन को तो नहीं रहने वाले थे, है ना। उसके बाद क्या है? अमेरिका, है ना। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? यानी अमेरिका हो जाएगा। यानी यूएसए से बिलोंग क्या करते थे, यानी अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है। 28 क्वेश्चन जो है, यानी व्हाट वाज डॉन वाइफ्स फर्स्ट नेम, है ना। यानी जो है जॉन डॉन, है ना। ये जो है जॉन डॉन जो है ना बहुत प्यारा जो है यानी कविता है ना। जब आप एक बार पढ़ लेते हैं ना तो ये जो है एक कहानी, मतलब अपने एनालिसिस करके कोई टीचर पढ़ा देते हैं, सुन लेते हैं, तो ये बात कभी भूल नहीं सकते हैं ना। हम कहानी के अकॉर्डिंग ही सारे ऑब्जेक्टिव कवर कर लेते हैं। तो यानी जॉन डॉन का जो है ना, जॉन डॉन के वाइफ्स का नाम क्या था? ऑप्शन था मोरनी, क्या ये अथी वाला थोड़े मोरनी। उसके बाद क्या है? आईना मोरे। ऑप्शन सी में है एने मोरे। ऑप्शन डी में नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एना मोरे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यानी द प्रॉम्प्ट्स आर डॉट, है ना। क्या है प्रॉम्प्ट्स आर? क्या है? डांसिंग। ऑप्शन बी में स्विमिंग्स। ऑप्शन सी में रोलिंग। ऑप्शन ड्राइंग, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सी हो जाएगा, यानी रोलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 30 क्वेश्चन क्या है? यानी नाउ द लिप्स आर डॉट फॉलिंग डॉट, है ना। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग डॉट। ऑप्शन ए में है स्लो। ऑप्शन बी में है मोर। ऑप्शन सी में फास्ट। ऑप्शन डी में ड्राइंग। तो इस प्रश्न का जो है आंसर आपको हमें कमेंट करना है। क्या इसका आंसर आप बता पाते या नहीं बता पाते, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।